सत साहिब। अभी तक वाणी में साहिब ने बताया कि कामी नर जो है वो कैसा होता है, उसकी गति कैसी होती है, उसके भाव क्या होते हैं। फिर अगले भाग में साहिब ने क्या बताया कि कैसे ये माया एक कामिनी का, एक स्त्री का रूप रख के कैसे फंसाती है योगियों को, सिद्धों को, साधकों को, दरवेशों, सबको ये फंसा रही है। सन्यासियों, गृहस्थियों, सबको फंसाती है ये स्त्री का रूप धर के। और जो साहिब की वार्ता हुई माया के साथ, कैसे माया ने सतगुरु जी को जो है फंसाने की कोशिश की और कैसे सतगुरु जी ने माया को लताड़ा, ये सारी चीजें अभी तक बताई। अब आगे साहिब बताते हैं कि नारी सिर्फ नरक की खान नहीं है, सिर्फ नरक का द्वार नहीं है, और भी बताते हैं नारी के बारे में। क्या बताते हैं कि नारी नारी भेद है, कि सभी नारियां एक जैसी नहीं होती। नारी नारी भेद है, यक मैली यक पाक, जा उदर ध्रुव उपजे, जाकी भरिए साक। कि नारी नारी के अंदर भेद है, सभी नारी एक जैसी नहीं है। एक नारी है जो मैली है, दूसरी स्त्री है जो पवित्र है। दोनों ही नारी है लेकिन दोनों में भेद है। कि जिसके गर्भ से ध्रुव जैसे भक्त प्रकट हों, पैदा हो, बोलो ऐसी नारी को जो है, ऐसी नारी को प्रणाम करता हूं। जिसके उदर से प्रहलाद प्रकट हों, उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि नारी तो वही है, जो नारी जन्म देती है भरथरी और गोपी चंद जैसे भक्तों को, बोले उन्हें प्रणाम करता हूं मैं। कामन कामन भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कि अनसुईया, उनके कौन पुत्र उत्पन्न हुए? दत्तात्रेय जी। किस लिए बोला गया इनको? क्योंकि अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बोला कि ठीक है, आप मेरे से उत्पन्न हो, और उनकी माता बनी। क्योंकि जो उन्होंने जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अनसुईया से उनकी परीक्षा लेना चाहा। क्या बोले? बोले हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। बोले ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन मेरा एक वरदान है। मैं चाहती हूं कि आप तीनों पुत्र रूप में मेरे यहां प्रकट हो, ताकि मैं आपके साथ ही नहीं रहूंगी बल्कि आपको अपनी गोद में खिलाऊंगी। और यहां पे तीनों फंस गए। वो तीनों उनकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन उस परीक्षा में स्वयं फंस गए और दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। तो यही बता रहे कि कामन कामन में भेद है। बोले नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा नारी जा माता कुर्बान है, जहां उपजे सुखदेव। कि जिस माता से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, बोले उसको प्रणाम है। जिस माता से जनक विदेह उत्पन्न हुए, उस माता को प्रणाम है। ऐसी माता पर कुर्बान जाता हूं। वो माता भी तो नारी ही है। तो नारी का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता। वो नारी जिसके बारे में बताया था, वो नारी थी जो काम वासना में लिप्त नारी है। लेकिन यहां पे जो नारी है वो है जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे, धन्ना भक्त नामदेव से भूप। नामदेव जैसे ज्ञानी संत, वो भी तो नारी से उत्पन्न हुए। धन्ना भक्त रैदास जी, ये सभी तो नारी से उत्पन्न हुए हैं। अगर नारी ना हो तो ये भक्त कहां से आते? बोले नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीदा और फरीद।
बाजीद जी और फरीद साहब, ये सब नारी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो नारी जो है वो सोने के समान है। नारी नारी क्या करे, नारी भक्ति विलास, नारी सेती उपजे धन्ना भगत रैदास। जो भक्ति के अंदर रमी हुई है, उस नारी की बात यहां हो रही है। नारी नारी क्या करे, नारी में बहुभात, कि नारियों में भी बहुत सी अलग अलग प्रकार है नारियों के भी। नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनात, और नारी नारी क्या करे, नारी को निर्ताय, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। रामानंद जी भी तो जिन्होंने प्रेम का पंथ चलाया, वो प्रेम भाव जो चलाया है वो भी तो नारी से ही उत्पन्न हुए थे। और नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नरक की नहीं, नर की खान, अर्थात ये जो मनुष्य, नर माने पुरुष, इस पुरुष की उत्पत्ति भी तो उस नारी से ही होती है। तो नारी सेती उपजे नानक पद परवान, नानक साहेब जी जिन्होंने उस परम पद को पाया, वो भी तो इसी नारी से उत्पन्न हुए। नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे दादू भक्त हमेल। तो दादू साहेब जैसे जो भक्त हैं वो भी तो नारी से उत्पन्न हुए भाई। ये सारी चीजें जो बताई हैं, अभी तक जो हम पढ़ते आए थे कि नारी तो ये है, नारी वो है, नारी ऐसी है, नारी वैसी है, अब नारी की महिमा देखिए। सारा जगत, सारे भक्त, सारे अवतार, सब कुछ नारी से ही तो उत्पन्न होते हैं। ये नारी ही तो माता का रूप है। और इस माता की गोद में खेलने के लिए स्वयं विष्णु भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं, लेकिन वो माता की ही गोद में खेलते हैं। तो इसीलिए नारी का जो अनुपम रूप है वो यहां बताया जा रहा है कि नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुणनेश, नारी सेती उपजे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो नारी से ही उत्पन्न हुए हैं। और किसकी बात कहेंगे। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, सब प्रकाश नारी का ही है। नारी सेती उपजे नारद मुनि से दास, नारायण के जो सेवक हैं नारद जी, वो भी नारी से ही उत्पन्न हुए हैं। और फिर हम कहते हैं नारी ऐसी है, जिन नारियों ने ऐसे भक्तों को जन्म दिया हो वो नारी पूजनीय है। नारी नारी क्या करे, नारी मूला माए, ब्रह्म जोगनी आदि हैं, चरण कमल लो लाए। नारी नारी क्या करे, नारी माया मूल, ब्रह्म जोगनी आदि है, विचरे बिन स्थूल। आगे क्या बोलते, नारी नारी क्या करे, नारी बिन क्या होए, आदि माया ओंकार है, देखो सूरत समोए। कि अपनी सूरत को समो के अंदर देखो, फिर पता लगेगा ये सब कुछ जो प्रकट हुआ है सब नारी से ही उत्पन्न हुआ, सब कुछ इस माया का ही पसारा है। आदि माया ओंकार है, वही ओंकार है। बोले वो सब कुछ इस नारी से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके लिए अपनी सूरत जो है ना, इस सूरत को समो, तब उसे जान पाओगे। खाली देह रूप से अगर किसी को देखा, किसी के प्रति भावना जागृत हुई, ये गलती किसकी, ये गलती नारी की या फिर ये गलती उस नर की जो कामी नर है, जो देख रहा है। भावना वैसी ही उत्पन्न होती है जैसा हमारा भाव होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही विचार बाहर प्रकट होंगे। तो इस पूरे अंग के अंदर आपको जो बताया है, 3 भाग में मैंने ये अंग बताया है, इस 3 भाग में ये सिद्ध होता है। पहले क्या बताया कि नारी जो है वो ऐसी भी होती है जो कि अपने ही बच्चे को या अपने ही पति को भक्ति मार्ग पे बढ़ने से रोकती है।
जिसके कारण उसका पतन होता है। इसीलिए नारी को नरक का द्वार बताया गया। दूसरे भाग में साहेब बताते हैं कि कैसे इस माया ने नारी का रूप रख के और मुझे ठगने की कोशिश की। कैसे इस नारी ने सुखदेव जी को ठगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे लताड़ा। ये वे नारी थी जो काम वासना जिनके अंदर भरी हुई थी, जो काम में रती हुई थी, उनके बारे में बात हुई। और अब साहिब क्या बताते हैं कि नारी नारी माता है। पूजनीय नारी वो है जो अपने पति को सही मार्ग पे चलाए। पूजनीय नारी वो है जो अपने पति की भक्ति मार्ग पे चलने में सहायता करे। पूजनीय नारी वो है जो अपने पुत्र को सही ज्ञान दे, जो सही संस्कार दे। जो सिर्फ उठाया खाया पिया और बोले छुट्टी, आज यहां चले गए कल वहां चले गए, आज ये खा लो आज वो खा लो, और जो संस्कार नहीं दे, बात बात में बाधा बने, वो नारी पूजनीय नहीं है, वो नरक का द्वार बताई गई। लेकिन जो साथ दे, सहायक बने भक्ति मार्ग में, वो पूजनीय है। वो तो मुक्ति का द्वार खोलती है, वो नरक का द्वार नहीं, वो मुक्ति का द्वार खोलती है। ऐसी माता, ऐसी नारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो ब्रह्म जोगनी है। उस ब्रह्म की जोगन मीराबाई को देखिए, कौन थी? नारी ही थी ना। सबरी माता को देखिए, कौन थी? नारी ही थी ना। तो हमारे जो भाव हैं, ये भाव ही बताते हैं कि जो नर है वो नारायण है या वो कामी है। ये भाव ही बताते हैं कि जो नारी है वो कामनी है या वो भक्तनी है। ये भाव ही तय करते हैं कि हम जिसे देख रहे हैं वो क्या है। औरत, स्त्री, वो तो स्त्री है। उसमें कोई अपनी माता को देखता है, कोई बहन को देखता है, तो कोई उसमें कामिनी को देखता है। ये किसके कारण? ये है हमारे भाव के कारण। हमारा भाव जैसा होगा, हमें सामने की चीज वैसी ही दिखाई देगी। ये चश्मा है, इस चश्मे को अगर मैं लाल रंग का लगाऊंगा तो मुझे सब कुछ लाल लाल ही दिखाई देगा। अगर हरा लगाया तो हरा, काला लगाया तो काला। चश्मा हमारा जैसा होगा, रंग भी वैसा ही दिखाई देगा। तो भाव जैसा, बाहर नजारा भी वैसा ही दिखेगा। इसलिए अपना नजरिया बदलिए देखने का। नजरिया बदलेंगे, नजारा खुद बदल जाएगा। जैसे चश्मा बदलने से रंग बदल जाता है। तो आपकी नजर अगर उसमें दोष है तो अपने चश्मे को बदलिए, अपनी नजर को बदलिए, तो अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपने आप मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो नारी न नरक का द्वार है, न नारी स्वर्ग का द्वार है। आपके भाव, आपके विचार यही नरक और स्वर्ग को तय करते हैं। यही आपके बंधन और मुक्ति को तय करते हैं। यही बताएंगे कि आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि कर्म तो आपका है। सुखदेव जी भी फंस सकते थे। अगर नारी के ही फंसाने से सब होता है, इस माया से ही, तो वो क्यों नहीं फंसे? क्यों साहेब नहीं फंसे? इसलिए नहीं फंसे क्योंकि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। उनके अपने भाव थे। क्या कहा था साहेब ने? तो है माता कहूं कि जोए, और एक जगह क्या बोला? माए कहूं कि धी। तो कोई कहता है कि तुझे बहन कहूं कि तुझे जो है बेटी कहूं। एक कहता है मैं बहन कहूं या मां कहूं तुझे। तो इस प्रकार जिसके भाव हो, जिसका भाव मां और बहन के प्रति हो, जिसका भाव जो है माता और बेटी के रिश्ते का हो, वो पार है। लेकिन जो सिर्फ देख के ये सोचे कि ओहो कामनी, जो रूप पे मोहित हो जाए, उसके स्वयं के ही भाव पहले अगर गलत है तो दूसरे को कैसे कह सकता है कि दूसरा दोषी है? क्योंकि पार होना
हमारे ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं। अगर कहीं विष का लड्डू पड़ा है, आप जब तक उसे खाएंगे नहीं, वो अपने आप तो आपके मुंह में नहीं जाएगा ना। लेकिन आप खुद उठा के खाएंगे और मर जाएंगे, फिर कहेंगे बोले जी विष के लड्डू ने मार दिया। लड्डू तो आपने उठाया, लालच आपके मन में आया, खाया आपने, तो गलती किसकी? तो इसीलिए भाव को बदलिए, नजरिया बदलिए, नज़ारा खुद बदल जाएगा। परमात्मा का नाम लीजिए और उसी के अधीन रहिए, दास भाव में रहिए, अपने आप मुक्ति होगी। फिर माया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि दास के पास माया नहीं आती है, वो तो आती है साहूकारों के पास, राजाओं के पास, महंतों के पास। दास के पास कुछ है ही नहीं, तो माया कहाँ से पकड़ेगी? तो दास और अधीनी में रहिए और परमात्मा का नाम लीजिए। सत साहिब, परमात्मा सभी का कल्याण करें।